अगस्त मंथ की जो मैगजीन है क्रॉनिकल को कंप्लीट करते हैं। देखिए राज्य समाचार में उत्तर प्रदेश देखिए 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। किसे किया? किसान सम्मान सम्मेलन को। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 732 कृषि विज्ञान केंद्रों KVK, 50,000 कॉमन सर्विस सेंटर एवं लगभग 1 लाख प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के 25 मिलियन से अधिक किसानों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विभिन्न राज्य मंत्री शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान की 17वीं किस्त जारी की। ठीक है, और आगे देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। PM किसान योजना, यह योजना पूर्व व्यापी तिथि से 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी हुई। ठीक है, 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी हुई। इसके अंतर्गत प्रत्येक 4 महीने में 2,000 रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया गया। यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। सादो जग दर्शन मेला महोत्सव क्या है, इसके बारे में जानते हैं। 20 से 22 जून 2024 को मध्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित उर्दू अकादमी सभागार में साधु जग दर्शन का मेला नामक 3 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन संत कबीर अकादमी, यूपी उर्दू अकादमी, कबीर ट्रस्ट और दस्तक के सहयोग से उड़ान फाउंडेशन द्वारा किया गया। इस महोत्सव का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस और कबीर की जयंती पर कबीर की शिक्षाओं को उजागर करना था। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ, मई या जून की पूर्णिमा को प्रतिष्ठित रहस्यवादी कवि और समाज सुधारक कबीर दास की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, ज्येष्ठ बोलेंगे, ज्येष्ठ, मई या जून की पूर्णिमा को। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2024 में कबीर दास की जयंती 22 जून 2024 को मनाई गई। कबीर दास की रचनाओं का भक्ति आंदोलन पर बहुत प्रभाव पड़ा और इसमें कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक और साकी ग्रंथ, पंचवाड़ी जैसे शीर्षक शामिल हैं। ठीक है, अनुराग सागर नहीं सुना तो इनके ही है, इम्पोर्टेंट है तो सभी नोट कर लेना। नोएडा, आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 12 जून 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व स्तरीय नागरिक उड्डयन सुविधा के रूप में विकसित करने की अपनी योजना की घोषणा की। इस कदम का उद्देश्य नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख पारगमन केंद्र के रूप में स्थापित करना है। राज्य सरकार द्वारा घोषणा की कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्विट्जरलैंड के ज़ूरिख हवाई अड्डे के मॉडल के आधार पर विकसित किया जाए। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसका लक्ष्य यात्रियों और उड़ान संचालक क्षमता को विश्व स्तरीय मानकों तक बढ़ाना है। यह ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में बनाया जा रहा है। यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दूसरा हवाई अड्डा होगा। वर्तमान में हवाई अड्डे के विकास के पहले चरण के लिए निर्माण कार्य चल रहा है। 1,300 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। संपूर्ण हवाई अड्डे को 4 चरणों में 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित करने की योजना है।
5 जिले 100% कैच द रेन लक्ष्य हासिल करने में सफल दिखते हैं। राज्य सरकार के कैच द रेन अभियान के तहत पीलीभीत, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा ने सरकारी और अर्ध सरकारी भवनों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। सभी को याद रखना, ठीक है। और आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कैच द रेन अभियान की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। 19 में यह पहल पारंपरिक जल निकायों और छोटी नदियों के पुनरुद्धार, वाटरशेड विकास तथा वनीकरण जैसी गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण पर जोर देती हैं। सभी सरकारी अर्ध सरकारी भवनों में छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है, जबकि अमृत सरोवर के जल प्रवाह में गाद और किसी भी अन्य अवरोध को साफ करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अमृत सरोवर के रखरखाव में गोरखपुर, महाराजगंज, प्रयागराज, आजमगढ़, बाराबंकी शीर्ष पर हैं, जिन्होंने सरोवर में गाद निकालने और वनस्पति को साफ करने के साथ साथ सभी सरोवरों का निर्माण भी पूरा कर लिया। देखते हैं। IIT VHU की फैक्ट्री का इंडक्शन प्रोग्राम। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान VHU वाराणसी के शिक्षण अधिगम केंद्र द्वारा 3 से 19 जून 2024 को मध्य मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम MMTTP के अंतर्गत एक ऑफलाइन फैक्ट्री इंडक्शन प्रोग्राम FIP का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित व्यापक प्रशिक्षण और विकास में शामिल होने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। फैक्ट्री इंडेक्स प्रोग्राम FIP केंद्रीय, राज्य, डीम्ड यूनिवर्सिटी, निजी यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के एक संकाय सदस्यों के लिए बनाया गया है। यह उन्होंने पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण पद्धतियों, मूल्यांकन तकनीकों, ICT सक्षम शिक्षक शिक्षण और विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों आदि से परिचित कराता है। नव नियुक्ति शिक्षकों के लिए फैक्ट्री इंडेक्स प्रोग्राम FIP को नियुक्ति के 1 वर्ष के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2023 में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम का प्राथमिक फोकस लक्ष्य क्षमता निर्माण प्रयासों के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थान HEI के संकाय सदस्यों के कौशल क्षमताओं को बढ़ाना। इसका उद्देश्य पूरे भारत में 15 लाख शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है। यह कार्यक्रम उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देगा।